परिजनों का प्रश्न है कि हमारा संघर्ष भी सृजनात्मक कैसे है। तो बहुत स्पष्ट है, हमारी योजना क्या है। गुरुदेव की योजना युग निर्माण योजना है। तो मूलतः हमारा लक्ष्य युग निर्माण करना है। वो तो काम भगवान का वही करेगा, लेकिन हम भगवान के कोई हैं, उनसे संबंध है, तो हम उनके साथ साझेदारी करते हैं, तो हमें भी उस दिशा में कुछ करना है। तो मूलतः तो हमारा उद्देश्य निर्माण ही हुआ ना। अब इसमें 3 कार्यक्रम दिए हैं उन्होंने युग निर्माण के: प्रचारात्मक, रचनात्मक या सृजनात्मक, और संघर्षात्मक या सुधारात्मक। तो मुख्य तो हमारा काम निर्माण है, हमें रचना करना है, सृजन करना है। तो छोटा सृजन नहीं है, ये युग सृजन है। तो इसमें थोड़े लोगों से तो काम नहीं चलेगा, तो बहुत लोगों को उसमें शामिल करना है। तो प्रचार जरूरी हो गया। जितने लोगों तक संदेश पहुंचेगा, उनको पता पड़ेगा, उनमें से कुछ तैयार होंगे तो कुछ निभेंगे। तो इस हिसाब से बहुत सब तक संदेश पहुंचाना है। अरे भगवान की योजना है तो हक तो सबका बनता है ना, सौभाग्य तो सबको मिलना चाहिए। तो हमारा काम है कि संदेश सब तक पहुंचाएं। अब वो माने ना माने ये उसकी बात। अगर हम संदेश नहीं पहुंचाते हैं तो हम अपने कर्तव्य से चूकेंगे। तो प्रचार काय के लिए है कि नव सृजन में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदार बनाना। तो हमारा प्रचार भी सृजनात्मक ही है। और सृजन के रास्ते में फिर बाधाएं आएंगी, तो उन्हीं से संघर्ष करना है। हमारा संघर्ष किसी व्यक्ति की या संस्था के खिलाफ नहीं है। हम तो सृजन के मार्ग में जो बाधाएं आए उनको दूर करना, यही संघर्ष है। व्यक्ति के बारे में तो गुरुदेव कहते रहे हैं कि व्यक्ति मरीज है तो मरीज तो व्यक्ति का नुकसान ना हो, लेकिन रोग रहे नहीं। तो रोग को निकाल के फेंक दो, जैसे डॉक्टर करता है। अगर हम वो संघर्ष कर लेंगे दुनिया का, तो व्यक्ति पे अगर जिसमें कोई खराबी दिखी उसी को मारो, वो तो सृजन नहीं हुआ। उस व्यक्ति को वो चूंकि दुष्प्रवृत्तियों में, कुरीतियों में फंसा है, तो सृजन के लिए समय नहीं निकाल पा रहा है। आंतरिक दुष्प्रवृत्तियां और बाहरी कुरीतियां, ये उसके अंदर की चेतना को भटका रही हैं और अटका रही हैं। तो इससे उसे बाहर निकालना है। हमारा संघर्ष तो इसका है। सत्संकल्प में कहा है कि दुष्प्रवृत्तियों से लोहा लेंगे, सत्प्रवृत्तियों का प्रचार करेंगे। तो हमारा संघर्ष क्या है, हमारा प्रचार क्या है, समझ लो दोनों सृजनात्मक है। हम प्रचार कोई वोट लेने के लिए नहीं कर रहे हैं, कोई अपने समर्थन खड़े करने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम सृजन के लिए प्रचार कर रहे हैं। अगर हमने प्रचार किया और लोग जुड़ गए और हम उन्हें संघर्ष सृजन में नहीं लगा पाए, तो भी हमारी कमजोरी होगी। तो जो हमसे जुड़े हैं उन्हें सृजन में लगाना। और जो लोग उसमें विरोध में बन रहे हैं, तो आंतरिक में कहा ना कि आंतरिक विरोधी हमारी अपनी ही अंदर आंतरिक प्रवृत्तियां हैं, तो उन प्रवृत्तियों को हटाना। इसको आत्मशोधन कहा है। इस्लाम में उसे जिहाद अकबर कहा है। बाहर की दुष्प्रवृत्तियों से निपटना जिहाद असगर कहलाता है, अंदर की जिहाद अकबर कहलाता है इस्लाम में। तो हमें बाहर की कुरीतियों से भी निपटना, अंदर की दुष्प्रवृत्तियों से निपटना है। तो इसके लिए उनमें सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन करना है, बाहर की कुरीतियों को दूर करना है। तो ऐसे व्यक्तियों की तलाश करना है, बहुत बड़ी संख्या में करना है, हर वर्ग में करना है, हर क्षेत्र में करना है। तो व्यापक प्रचार, उसमें सृजनात्मक व्यक्ति को निकालना, उनकी हिम्मत बढ़ाना, उनको सृजन का कौशल सिखाना, उन्हें उसमें लगा देना। और फिर जो बाधाएं आती हैं, जो रूढ़िवादी भी रास्ते में खड़े होते हैं, उन्हीं की दुष्प्रवृत्तियां खड़ी होती हैं, अन्य परंपराएं खड़ी होती हैं, उनसे संघर्ष है हमारा। क्यों? क्योंकि सृजन में ज़्यादा लग सके।
तो हमारा प्रचार भी सृजनात्मक है, हमारा संघर्ष भी सृजनात्मक है। इसका ध्यान रखेंगे तो हम कहीं भटकेंगे नहीं। नहीं तो यहाँ ये थोड़े सीमा में बंधा, फिर वो राग देश में और गुटबाजी में पनप जाता है। ये मेरा गुट, ये तेरा गुट, ये फलाने का गुट। वो क्षेत्रवाद भी हो सकता है, वो व्यक्तिवाद भी हो सकता है, वो जातिवाद भी हो सकता है, कुछ भी होगा। लेकिन नवसृजन के हम सिपाही हैं, और नवसृजन के की ईश्वरीय योजना में हम सहयोगी हैं। तो ईश्वरीय योजना में ईश्वर के हर बंदे का हक बनता है कि वो जुड़े और लाभ उठाए। तो हमें चूंकि पहले पता पड़ गया, हम उन तक पहुंचाएंगे, उनकी मदद भी करेंगे, है ना। तो हमारे यहाँ कहा गया है कि ज्ञान यज्ञ से बड़ी कोई बात नहीं। जो जिसको पता नहीं है, जो अज्ञानी है, उन तक बात पहुंचाओ, तो ये सबसे बड़ा यज्ञ है। इस्लाम में भी कहा है कि ऐसे लोग हैं, एक वो है जिनके पास किताब है और जिनके पास किताब नहीं है। किताब वहाँ ज्ञान, वेद को कहते हैं, वेद ज्ञान। तो जिनके पास किताब है उनका फर्ज बनता है कि उन तक जाएं। जिनके पास किताब नहीं हो, बताएं कि किताब क्या कहती है। जो अज्ञानी हैं उन तक जाएं, उन्हें बताएं कि ज्ञान क्या कहता है। तो इसलिए हमारा प्रचार सृजन के लिए है, ताकि हम ईश्वर के बंदों को, ईश्वर के बेटों को ईश्वर के काम में लगा करके उनके जीवन को धन्य बना सकें। ये करने में हमारा भी जीवन धन्य बनेगा और दूसरों का भी जीवन धन्य बनेगा। तो हमारा प्रचार भी सृजनात्मक है और हमारा संघर्ष भी सृजनात्मक है। ओम शांति।